हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है के फैमिली क्लासेज में। तो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का 8वां चैप्टर जो त्रिकोणमिति था उसका हम लोग 8.1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग फॉर्मूला भी कर चुके हैं। 8.1 का जो 1 नंबर सवाल भी हो चुका है। तो आज हम लोग पार्ट 3 लेकर आए हैं और पार्ट 3 में हम लोग पढ़ेंगे 8.1 का 2 नंबर से स्टार्ट करेंगे। जो सवाल है उसको सवाल को लगाएंगे। तो हम पहले क्या कर चुके हैं, हम लोग जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना के आपको यूट्यूब पर अपलोड है, और आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम लोग यहां पर जो है 8.1 जो है एक्सरसाइज 8.1 का 2 नंबर सवाल करने वाले हैं। तो देखिए 2 नंबर सवाल में कह क्या रहा है। तो सबसे पहले यहां करा आकृति 8.13 में tan p cot r का मान ज्ञात कीजिए। यानी आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। माइनस यहाँ पे माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। तो अब इसका मान कैसे निकालेंगे। यहां पर आपका आकृति दिया है, आकृति 8.13 जो पी क्यू दिया है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर और क्यू आर नहीं दिया है, यानी क्यू आर हमको निकालना पड़ेगा। सीधा सीधी बात ये है। तो आकृति 8.13 जो है ये फिगर दिया आपका। तो अब हम लोग करेंगे क्या, tan p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए कर रहा है। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग आकृति को मिटा देते हैं। यहाँ पे देखने के लिए आप लोग को बनाए थे, मतलब लिखे थे। तो आप हम देखिए यहाँ पे पी क्यू और पी आर दिया हुआ है, क्यू आर नहीं दिया है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। उसके बाद जो ये जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। और जो ये नीचा वाला जो है इसको क्या कहते हैं हम लोग, आधार कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ आधा अधूरा सा लग रहा है, जैसे आधार नहीं दिया हुआ है। तो जब तक हम लोग तीनों भुजा नहीं निकाल लेंगे तब तक हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्यू आर निकालते हैं। तो क्यू आर है क्या, तो क्यू आर आधार है, यानी कि आधार निकालना पड़ेगा। तो दिया हुआ क्या हमको, पी क्यू दिया हुआ है और पी आर दिया हुआ है, तो निकालते हैं। तो यहां पे सबसे पहले लिख लेते जो दिया हुआ है। तो दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। तो दिया क्या है, तो दिया है पी आर। पी आर, तो पी आर को हम लोग क्या कहेंगे, ये जो है कर्ण है। तो कर्ण बराबर दे दिया आपको 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 13 सेंटीमीटर। उसके बाद पी क्यू जो दिया है, पी क्यू दिया है 12 सेंटी। पी क्यू जो है लंब है, तो लंब यहां पर लिख देंगे, लंब 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। क्यू आर क्या है, आधार है। क्यू आर क्या है, आधार है। तो क्यू आर आधार, आधार क्यू आर आधार है। तो आधार नहीं दिया, यही तो उनको निकालना है। तो आप लोग जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम लोग आधार निकालेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, यदि आधार निकालना हो तो लिखेंगे आधार। क्या लिखेंगे, आधार। आधार बराबर रुडंडर कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। ये आपका होता है आधार बराबर। तो आधार बराबर ये लिखेंगे। उसके बाद कर्ण का आपका मान दिया हुआ है, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर। यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 12 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो हम क्या करेंगे, इसमें घटाएंगे। 9 में से 4 घटा तो 5 बचा, 6 में से 4 घटा तो 2 बचा, 1 में से घटा तो 0 बचा। तो 25 का जो है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। यानी कि अभी हम लोग का आधार निकल चुका है 5 सेंटीमीटर। आधार कितना निकल चुका है, 5 सेंटीमीटर। तो हमको अब क्या करना है, अब बनाना है tan p माइनस कॉट आर। तो लिखेंगे अब लिखेंगे अब तो अब लिखेंगे, निकालना क्या है, tan p अब माइनस कॉट आर। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आधार निकाले। तो आधार क्या है, क्यू आर। तो क्यू आर का मान तो आप निकाल चुके हैं, कितना निकाल चुके हैं, 5 सेंटीमीटर। तो यहां पर लिख देते 5 सेंटीमीटर, थोड़ा अच्छा रहेगा। अब देखिए tan p कह रहा है, tan। तो tan क्या होता है, tan होता है लंब बट्टे आधार। tan क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार माइनस कॉट आर। तो कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब।
तो अब हम लोग को यहां पर ये देखना है, एंगल देखना है tan P, यानी यहां पर एंगल P दिया हुआ है, तो P तो यहां पर है, ये P के सीधे सामने वाला क्या हो जाएगा, ये लंब होगा। तो लंब तो हमको चाहिए, तो लंब QR हो जाएगा, यहां लिखेंगे QR। उसके बाद ये लंब हुआ, आपको कल बताए थे कि ये जो है चेंज कभी नहीं होता है, तो ये लंब हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी आधार हो जाएगा PQ माइनस। उसके बाद यहां देखना है कॉट R, यानी कॉट R, तो R देखेंगे तो R तो यहां पर, इसके सामने वाला PQ जो है ये इसके लिए लंब हो जाएगा। तो लंब क्या हो जाएगा इसमें, तो लंब ये भी हमको चाहिए ना, हमको आधार चाहिए, तो ये लंब हो गया। अब बचा क्या, QR, तो ये QR आधार हो गया, तो यहां लिखेंगे QR। अब बट्टे में लंब क्या हो गया, PQ, तो PQ। तो यहां पर ना QR का मान कितना दिया हुआ है, QR का मान दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 बट्टे PQ का मान दिया है 12 माइनस QR का मान फिर क्या दिया है 5 बट्टे PQ का मान दिया है 12। तो ये देखिए, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो ये कटेगा, तो बचेगा क्या, 0। तो हम लिख सकते हैं अतः tan P माइनस cot R बराबर 0। ये क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो गया, आंसर। तो हम लोग आ चुके हैं अब 3 नंबर। तो 3 नंबर ये कह रहा है कि sin A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। यानी sin A बराबर 3/4 दिया है, तो हम लोग को निकालना है sin A का, सॉरी cos A और tan A का मान निकालना है, ये बात कह रहा है। तो चलिए जो दिया है उसको लिख लेते हैं, दिया है। तो दिया क्या है, sin A बराबर 3/4। तो sin A बराबर 3/4 है, हमको निकालना क्या है, cos A, तो cos A बराबर वाट। उसके बाद tan A बराबर वाट। तो अब sin A, तो sin A बराबर होता है क्या है, लंब बट्टे कर्ण, तो यहां लिखेंगे लंब बट्टे कर्ण। तो यहां से हम लोग का लंब निकल गया, देखिए लंब का सामने 3 है तो 3 लंब हो गया, कर्ण के सामने 4 है तो 4 हो गया। तो यहां लिखेंगे लंब बराबर क्या, 3 सेंटीमीटर, यानी 3 दिया है। उसके बाद जो है कर्ण बराबर क्या दिया है, 4 दिया है, तो कर्ण 4 हो गया, लंब 3 हो गया, कर्ण 4 हो गया। निकालना क्या हम लोग को, आधार बराबर वाट। तो हम लोग को आधार चाहिए, पहले हम लोग लंब निकालेंगे, लंब है, कर्ण है, लेकिन आधार निकालेंगे तब इस सब का मान निकलेगा। तो सबसे पहले लिख देते हैं, अब आधार कैसे निकाले, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जब आधार निकालेंगे, तो आधार बराबर सूत्र होता है रुडंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का मान है तो 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। रुडंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटा तो 9 7 16, तो यहां हो जाएगा 7, यानी √7 आया। आधार का मान क्या आ चुका है, √7। तो हमको निकालने के लिए कहता है cos A और tan A। तो cos A, तो हम लिखेंगे अब cos A, तो cos A बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना हम लोग का दिया हुआ है, आधार हम लोग को दिया है √7, तो √7। कर्ण कितना है, तो कर्ण अभी जस्ट हम लोग देखे थे 4 था, तो 4 हो गया। उसके बाद हम लोग को निकालना क्या, tan, तो tan A बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, आधार लंब कितना है, तो लंब जो है यहाँ पर 3 दिया हुआ, तो 3, अब बट्टे में आधार कितना दिया, √7, तो √7। एक आंसर आपका ये हो गया, दूसरा आंसर आपका ये हो गया। 4 नंबर, तो 4 नंबर में क्या है, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। फिर देखिए यहाँ दिया है, तो दिया क्या है 15 cot A बराबर 8, यानी ये दिया हुआ, यहां से लेकर यहां तक दिया हो, मतलब यहाँ करा यदि 15 cot A बराबर 8 हो, यानी ये दिया है। निकालने के लिए हमको क्या कर रहा है, sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए, निकालने के लिए कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए cot A, अब देखिए गुना में इस साइड क्या होगा, भागा में, तो 8 बटे क्या हो जाएगा 15,
तो आप cot A का यानी cot थीटा आप लोग को बताए थे cot थीटा क्या होता है, पहले tan थीटा लॉम बटे आधार होता है, उसी का उल्टा होता है cot थीटा यानी आधार बटे लॉम। तो यहाँ बराबर देंगे आधार बटे लॉम। ये इसलिए देते हैं कि हम लोग को आधार लॉम यहां से मिलता है, इसलिए हम यहाँ पर ये दे देते हैं। तो हम लोग को निकालना क्या है, तो साइन ए और सेक ए। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर वाट और सेक ए बराबर, और लिख देते हैं यहाँ पे, और सेक ए बराबर वाट। यही निकालना हम लोग को। तो अब देखिए दिया है, अब क्या अभी दिया है, आधार दिया है, लॉम दिया है। तो आधार बराबर भी लिखेंगे, आधार बराबर 8 दिया है, आधार के सामने देखिए 8 है। उसके बाद लॉम दिया है, लॉम कितना दिया, 15 दिया है, तो 15 लिखेंगे। और अब एगो चीज और छूट रहा है इसमें, आधार लॉम तो है, एगो चीज क्या छूट रहा है, कर्ण, यानी कर्ण डेबिट किया है। तो अब हम लोग को ये निकालना पड़ेगा, इसलिए वाट लिख देते हैं यहाँ पे। तो कर्ण निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, तो कर्ण निकालना है इनको। तो कर्ण बराबर रूट चढ़ा देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो यहां से निकाल लीजिए, तो रूडे रहेगा। लंब का मान कितना दिया है, तो लंब का मान दिया 15 यानी 15 का स्क्वायर प्लस आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर 225 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो अब जो है यहाँ पे बराबर देंगे, तो 4 रूट अंडर दे देते हैं, रूट अंडर 5 4 9, उसके बाद 6 2 8, उसके बाद 2 है तो 2, यानी रूट 289 आया, 289 आया, 289 है। तो 289 का वर्गमूल क्या होता है, तो 17, क्या होता है 17, नहीं विश्वास होता आप देख लीजिए 17 गुना 17 करके। तो 7 7 49 का 9 हासिल 4, 7 का 7 4 11, फिर 7 का 7 1 1 1, तो 9 7 1 8 1 1 2, 289, यानी कि ये 289 का वर्गमूल क्या आ जाता है 17, यानी आपका कर्ण निकल चुका है 17। अब निकालना हमको क्या है, साइन ए और सेक ए। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ए बराबर, तो साइन ए का मान क्या होता है, लॉम बट्टे कर्ण, इसका जो होता है मान होता है। तो लॉम का मान कितना है, तो लॉम का मान यहाँ पे दिया हुआ आपको कितना 15, तो 15, कर्ण का मान अभी जस्ट निकाले 17, तो 15/17। ये एक आंसर हुआ आपका। दूसरा भी तो कह रहा है, दूसरा क्या कह रहा है, सेक ए। तो सेक ए, तो सेक ए का मान क्या होता है, तो साइन ए तो निकल गया सेक, तो सेक किसका उल्टा था, कॉस कितना होता है, आधार बटे कर्ण, यानी कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, यानी कॉस का उल्टा हो जाता है सेक। तो अब जो है हमको क्या करना है, कर्ण का मान दिया हुआ है 17, उसके बाद आधार का मान दिया हुआ कितना, आधार मान यहाँ दिया है 8, ये आपका क्या। तो हम लोग अब आए हैं 5 नंबर में। तो 5 नंबर ये कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी कि ये बोल रहा है हम लोग को कि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अब ये जाना जरूरी है कि त्रिकोणमितीय अनुपात है क्या, तो हम लोग पढ़ चुके, यही है साइन थीटा, उसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद क्या होता है टैन थीटा, उसके बाद क्या होता है कॉट थीटा होता है, उसके बाद क्या होता है सेक थीटा, उसके बाद क्या होता है कोसेक थीटा। यही निकालने के लिए कह रहा है। इसी में से आपको क्या दे दिया, सेक थीटा दे दिया है। तो अब क्या को बचा, 1 2 3 4 5 को निकाल लेना है। तो चलिए निकालते हैं। जो दिया है सबसे पहले उसको पकड़ना है हमको, उसी से तो काम चलेगा। जो दिया है उसको पकड़ना पड़ता है। तो सेक थीटा, तो सेक थीटा तो हमको दिया है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे लिखना पड़ेगा दिया है, दिया है। तो दिया तो क्या है, तो सेक थीटा दिया है, सेक थीटा बराबर 13/12 ये दिया है। तो यहां पर आपको ये जाना पड़ेगा सेक थीटा बराबर होता क्या है। तो सेक किसका उल्टा, कॉस का उल्टा। तो कॉस होता क्या, आधार बटे कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण उल्टा दो तो कर्ण चल जाएगा ऊपर, आधार कहां आ जाएगा नीचा, तो कर्ण बटे आधार हो गया। तो यहां से हम लोग को क्या निकल गया, सेक थीटा बराबर 13/12 होता है, लेकिन कर्ण का मान निकल गया 13, आधार का मान निकल गया 12। तो लिख देते यहाँ पे कर्ण बराबर कितना, तो कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर क्या, तो आधार बराबर हो गया 12। और बचा क्या है, बचा क्या है लॉम, यहाँ पर लॉम भाग गया, लॉम विलुप्त है तो लॉम को निकालना पड़ेगा।
तो लंब बराबर वाट लिखना पड़ेगा। तो निकलेगा कैसे? तो पाइथागोरस बाबा को बुलाएंगे, लिखेंगे पाइथागोरस बाबा इज कमिंग, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो जब तक पाइथागोरस बाबा नहीं आएगा तब तक यहाँ पे हम लोग लंब नहीं निकाल पाएंगे। तो ला दिए वहां पे। तो पाइथागोरस अब लंब बराबर फॉर्मूला होता क्या है? तो लंब बराबर तो लंब बराबर ये होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर? तो आधार का स्क्वायर, तो रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण है कितना? 13, तो 13 का स्क्वायर दे देंगे, माइनस आधार है कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर दे देंगे। तो 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144, तो 169 में से 144 घटा दीजिए, तो 9 में से 4 घटा कितना? 5, और 6 में से 4 घटा 2, 1 में से घटा 0, तो 25 का वर्गमूल कितना? रूट के अंदर 25 का वर्गमूल कितना? 5 सेंटीमीटर, यानी लंब भी निकाल लिए। पाइथागोरस आया, लंब निकाल दिया। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करना पड़ेगा, यानी कि वो निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया हमको? तो लंब यहाँ पर दिया, कहाँ है लंब? यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर निकाले, दिया तो नहीं है 5। कर्ण कितना है? 13, तो 5/13। उसके बाद cos थीटा, तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, तो आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना दिया हम लोग को? आधार दिया है यहाँ पे 12, और कर्ण कितना है? 13, 12/13 हो गया। उसके बाद tan थीटा भी निकालना पड़ेगा, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया है? तो लंब दिया नहीं था, हम लोग निकाले 5, और दिया क्या? आधार दिया 12, तो 5/12। उसके बाद सेक थीटा, तो सेक हमको दिया है, ये देवे क्या? तो सेक थीटा नहीं निकालेंगे, इसमें दे दिया है, तो यहाँ पर कॉट थीटा निकालना पड़ेगा। तो कॉट थीटा बराबर, कॉट किसका उल्टा? तो टैन को उल्टा, तो टैन को उल्टा दीजिए, आधार चल जाएगा ऊपर, और नीचा क्या आएगा? लंब। तो आधार बट्टे लंब, तो आधार का मान कितना? 12, और लंब का मान कितना? 5। इसी को तो उल्टा दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। उसका सेक तो देवे किया है, इसको नहीं निकालेंगे, अब निकालेंगे कोसेक थीटा। तो कोसेक किसका उल्टा? साइन को उल्टा, तो साइन का है क्या? लंब बटे कर्ण, तो कर्ण ऊपर कर दीजिए, तो कर्ण चल गया ऊपर, लंब आ गया नीचा। तो लंब का मान कितना? तो लंब का मान आपका है 5, और कर्ण का मान 13, तो इसी को उल्टा दीजिए, 13 चल जाएगा ऊपर, तो 13 चल जाएगा कर्ण की जगह पे, और ये 5 आ जाएगा लंब की जगह पर। यही आपका क्या हो गया? ये एक आंसर हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, चौथा ये हुआ, और 5वां